Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nahida and the topic I am going to present is cell membrane. Cell membrane. Cell membrane is also called plasma membrane और plasma lemma. सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। अगर ये कोई मसल सेल है तो वहाँ पे हम इसको सार्कोलीमा भी कहते हैं बिकॉज सार्को मीन्स मसल। It is the outermost covering of animal cell and it is present inside to the cell wall in plant cell. प्लांट सेल में चूँकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेकेंड मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती जिसकी वजह से ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल में। इसका फंक्शन मेन क्या है कि ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड को यानी वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर होता है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उस फ्लूइड से जो कि सेल के बाहर होता है। मीन्स इट एक्ट एज अ बैरियर। डिस्कवरी। सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर किया था सी क्रैमर सीनेगाली ने। इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें जो इसकी थिकनेस है वो है 7 नैनोमीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में कैलकुलेट करें तो अगर इसको हम एंस्ट्रन में कैलकुलेट करना चाहें तो 75 एंस्ट्रन टू 111 एंस्ट्रन इसकी थिकनेस है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो है हमारे पास 40% प्रेजेंट है, प्रोटीन 55%, कार्बोहाइड्रेट 5%। अगर हम लोग कंटेंट वाइज देखें तो प्रोटीन चूँकि 55% है तो प्रोटीन ज़ाहिरी बात है प्रोटीन कंटेंट वाइज ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग सरफेस एरिया वाइज देखें यानी जिसने सरफेस एरिया ज़्यादा कवर किया है तो वो है लिपिड। मॉडल्स जो है इसके 4 मॉडल प्रेजेंट किए गए। सबसे पहला जो मॉडल है वो 1925 में गॉर्टल और ग्रिंटल ने प्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि देयर आर 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स ओनली, यानी 2 लिपिड बाइलेयर हैं जबकि इसमें कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ये मॉडल रिजेक्ट किया गया। फिर GF डेनाइली और डेविसन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर इज़ कवर्ड विद प्रोटीन एंड प्रोटीन पोर्स। जो लिपिड की बाइलेयर है वो प्रोटीन या प्रोटीन पोर्स से कवर हुई है, जबकि इस मॉडल को भी रिजेक्ट किया गया मॉडर्न स्टडीज़ से। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रेजेंट किया 1959 में। ये मॉडल इस मॉडल में उन्होंने कहा था कि 2 प्रोटीन की लेयर्स हैं जिसके दरमियान में लिपिड की शीट है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़ से माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ से रॉबर्टसन का भी मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सेंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया 1972 में। ये जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। हमें इसके ग्लाइकोप्रोटीन की 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, मतलब 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें हमें शीट जो है वो लिपिड बाइलेयर की है। हमें फॉस्फोलिपिड हमें ये जो ऑरेंज कलर के हमें नज़र आ रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम लोग आसान अल्फाज में रॉबर्टसन के मॉडल को एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसे सेंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा था कि द मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। मतलब जो मेम्ब्रेन है वो सी ऑफ लिपिड्स है और प्रोटीन उसमें फ्लोट कर रहे हैं। कहीं पर भी ये बात नहीं बताई कि प्रोटीन इज़ इन द फॉर्म ऑफ शीट, जबकि प्रोटीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्स है, वो लिपिड के बाइलेयर में एम्बेडेड है, वो इन द फॉर्म ऑफ शीट नहीं है। ये हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नज़र आ रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैं, लिपिड हैं, जिन्हें हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें नज़र आ रही है 2 लिपिड की लेयर है और इसमें जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है,
जैसे कि इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। लिपिड लेयर हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले लिपिड बाइलेयर जो है फॉस्फोलिपिड से और दूसरी कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड किसे कहते हैं? फॉस्फोलिपिड ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि दो फैटी एसिड, एक ग्लाइसरोल और एक फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। जो फॉस्फोलिपिड है उसका जो एक एंड है वो हाइड्रोफिलिक है और दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक जो एंड है वो हेड है और जो हाइड्रोफोबिक है वो टेल है। मींस कि एक साइड जो है या एक जो एंड है वो पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक साइड पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, या एक साइड हाइड्रोफिलिक हो दूसरा हाइड्रोफोबिक हो, उसे हम एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल कहते हैं या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जो फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में वो 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल, स्फिंगोमाइलिन, अमाइनो फॉस्फोलिपिड, आयोनोसिटोल। इसमें हमारे पास जो दो फॉस्फोलिपिड हैं ये हमारे पास आउटर सरफेस अटैच होते हैं। लिपिड लेयर के आउटर सरफेस अटैच होते हैं। फॉस्फेटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन आउटर सरफेस अटैच होते हैं और जो 3 हैं वो इनर साइड से अटैच होते हैं, जिनमें आते हैं फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन और आयोनोसिटोल। जो आयोनोसिटोल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैल्शियम रिलीज। या ये हमें फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जिसकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। अगर हम दूसरे साइड पे देखें, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पीच कलर का, उसमें जो टेल है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड से बनी है, लेकिन एक पॉइंट पे यहाँ पे हमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड नज़र आ रहा है। अनसेचुरेशन कहते कैसे हैं? डबल बॉन्ड जहाँ पर हो वहाँ पे अनसेचुरेशन होती है और इस अनसेचुरेशन को हम किंग्स बोलते हैं। अच्छा, किंग्स इन फॉस्फोलिपिड टेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो फॉस्फोलिपिड की जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक टेल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वो डबल बॉन्ड होती किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पे तो जो किंग्स है वो हमारे पास अनसेचुरेशन की वजह से होते हैं, मींस डबल बॉन्ड की वजह से होते हैं। इन किंग्स का फंक्शन क्या है? फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें ये प्रिवेंट करता है कि बहुत ही ज़्यादा आपस में करीब ना आए, क्योंकि जब करीब आएंगे तो इनकी फ्लूइडिटी डिक्रीज़ होगी। सो ये प्रिवेंट करता है कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर रहें और इसी तरह जो लिपिड की जो बाइलेयर की जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उसके मिड में प्रेजेंट होता है, बिटवीन प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है कोलेस्ट्रॉल का फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि फ्लूइडिटी मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन की, और डायनामिक जो स्ट्रक्चर है ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये भी मेंटेन होती है बाय कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन जो है एसिमेट्रिक भी है। एसिमेट्रिक किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके दोनों साइड जो है वो नॉन आइडेंटिकल हो। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन का एक साइड हाइड्रोफिलिक है और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। लिपिड ड्राफ्ट्स क्या चीज़ है? लिपिड ड्राफ्ट्स जो हैं इट इज़ बेसिकली अ क्लम्प्स ऑफ लिपिड विच कीप ऑन मूविंग इन द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो कैरी रिसेप्टर फॉर सर्टन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये हमारे पास डायनामिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये क्लम्प्स हैं लिपिड के जो कि मूव करते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में और ये हेल्प करते हैं सेलुलर सिग्नलिंग में, और ये हम लिपिड राफ्ट कहते हैं। प्रोटीन जो हमारे पास 55% है। प्रोटीन जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड, यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लूकोज प्लस लिपिड जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड होता है। कोलेक्टिवली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। लिपिड की जो
जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो टाइप ऑफ लिपिड से मिलकर बनी होती है। एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा हमारे पास है इंटीग्रल प्रोटीन। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है, किसी भी एक साइड पर अटैच होती है और ये लूजली अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन क्या है? ये एज अ रिसेप्टर एक्ट करते हैं। कोई भी अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, स्टिमुलस है, तो ये उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और सेल को इन्फॉर्म करता है कि उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड करे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि इंजाइम्स हो गए, एंटीजन्स हो गए और पम्प्स हो गए। इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इन्हें हम परमिएसेस भी कहते हैं और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। अच्छा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के हमें नाम से पता चल जाता है कि ये क्या है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कोई भी ऐसा प्रोटीन जिसका एक साइड ईसीएफ की तरफ एक्सपोज हो, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ एक्सपोज हो, अगला जो हो वो साइटोप्लाज्म की तरफ हो, ऐसे प्रोटीन को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन और ये एक साइड से दूसरे साइड तक फुल कवर करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ये किसी एक साइड पे अटैच नहीं होते। फंक्शन क्या है इनका? डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल। जो डिफ्यूजन है ये हमारे पास किसी भी पार्टिकल्स के जो फ्लो है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस जो है ये सॉल्वेंट की मूवमेंट को कहते हैं। इनमें यही डिफरेंस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ही डिफरेंस है कि डिफ्यूजन हमारे पास पार्टिकल जो होते हैं वो हायर टू लोअर कंसनट्रेशन जाते हैं और ऑस्मोसिस में हमारे पास जो सॉल्वेंट है अगर सेल को ज़रूरत है तो वो अंदर आएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल, आयनिक मटेरियल कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन ही करता है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं एडहेजन प्रोटीन्स। एडहेजन प्रोटीन्स जो होते हैं एक सेल दूसरे सेल से जब बाइंड करता है वो वाले प्रोटीन, इसकी एग्जांपल हम लोग कोलेजन भी ले सकते हैं। चैनल प्रोटीन, जिस तरह चैनल्स प्रोटीन होते किस लिए हैं? ताकि कोई भी चीज़ अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, तो वो इन चैनल्स के थ्रू ही जाती है, चैनल्स प्रोटीन के ज़रिए। ये हमें फुल नज़र आ रहा है। इसमें फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमें लाइट पर्पल कलर का हमें कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहे हैं और ये जो ग्रीन कलर के हैं जो कि एक साइड से दूसरी साइड तक फुल सेल मेम्ब्रेन को कवर किया है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जो ब्लू कलर के हैं जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, या तो अपर साइड पे हैं या तो लोअर साइड पे, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चूँकि हमारे पास सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 5% प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये आउटर सरफेस से अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जब अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होता है मींस फैटी एसिड्स के साथ, तो हम उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और कलेक्टिवली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है इट एक्ट एज अ हार्मोन रिसेप्टर साइट। फिर हमारे पास आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के आगे दो टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स ईटिंग ऑफ द सेल और पिनोसाइटोसिस हमारे पास आ जाता है ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। रिकग्निशन ऑफ द एंटीजन। एंटीजन क्या चीज़ होती है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसे रिकग्नाइज करता है। रिसीव स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज चेंज इन एनवायरनमेंट। कोई भी चेंज अगर है एनवायरनमेंट है तो ये उसे भी रिसीव करता है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सबसे पहला जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और इसी तरह सेल जो है वो फूड लेता है। टू एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्सक्रीशन वेस्ट सब्सटेंसेस की होती है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, और सिक्रीशन उस चीज़ के रिलीज़ को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, यानी यूज़फुल सब्सटेंसेस की। सो ये एक्सक्रीट कौन सी चीज़ें करते हैं, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, और जो सिक्रीशन है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं उनको भी सिक्रीट करते हैं। साथ में ये जनरेट करते हैं आयनिक ग्रेडियंट जो कि मस्कुलर एक्टिविटी के लिए और नर्वस एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। टू मेंटेन सुटेबल पीएच, अब पीएच क्यों सुटेबल मेंटेन करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है उन्हें ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। अगर उन्हें ऑप्टिमम पीएच ना मिले तो वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करते। सो एंजाइम के बेस्ट फंक्शन के लिए उसका सूटेबल पीएच मेंटेन होना इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये मेंटेन करते हैं आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल, मतलब सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को ये सेल के अंदर बैलेंस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। चेंज ऑफ गैसेस यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बोथ आर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। सो ये इजीली सेल को पास कर सकते हैं, इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। साथ में ये साइज़ को भी मेंटेन रखते हैं और शेप को भी। सेमी परमेबिलिटी का मतलब यह है कि जो लिपिड सॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो इजीली क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन जो आयनिक हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है जब वो पास करती हैं सेल मेम्ब्रेन। सो जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो इजीली पास कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। थैंक यू।